ध्यान दीजिए, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योगफल। तो मान लीजिए कोई गुणोत्तर श्रेणी है। अब गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, मानते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पर 4 डॉट 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 ना जी। जब भी गुणोत्तर श्रेणी मानते हैं तो ए आर ए का है प्रथम पद, आर का है सार्वा अनुपात। तो गुणोत्तर श्रेणी इसी प्रकार में मानते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पर 4। तो अब मान लीजिए कितने पद इसमें है, अनंत पद। कितने पद हैं इसमें? अनंत पद हैं। कितने पद हैं? अनंत पद। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें जो आर का मान होगा वह सदैव एक से क्या होगा, कम होगा। एक से क्या होगा, कम होगा। जो आर का मान होगा इसमें सारानुपात है ना, जो आर का मान होगा, इस आर का मान क्या होगा, एक से कम होगा। एक से कम होगा। अब माइनस एक से क्या होगा, बड़ा होगा, या बराबर भी हो सकता है। हाँ, आर का मान एक से कम होगा, वो तो बस ही हो सकता है। लेकिन हम जब निकाल हैं गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल के लिए सूत्र, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल के सूत्र, इसमें आर का जो मान होना चाहिए वह एक से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और माइनस एक से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो अब देखिए ध्यान से, यदि मान लीजिए इन सभी पदों का योगफल यस है, कितना है जी, यस। सभी पदों का योगफल कितना है, यस मान लीजिए। तो सबको जोड़ेंगे ना, योगफल का मतलब क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डाटा 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 कहाँ तक, अनंत तक। कोई दिक्कत? अगर दोनों पक्षों में क्या कर दें, आर से गुणा कर दें। अगर दोनों पक्षों में आर से गुणा कर दें, कोई दिक्कत? दोनों पक्षों में आर से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, यस आर। समीकरण नंबर मान लीजिए एक, समीकरण नंबर एक, यस आर हो जाएगा बराबर ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पर 4 डॉट 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 कहाँ तक जी, अनंत। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। और समीकरण 2 में से एक को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। क्या दिक्कत है? या समीकरण 2 में से नहीं तो एक में से घटा दीजिए। समीकरण 1 माइनस 2, समीकरण 1 माइनस 2। सबसे पहले यस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जी, अनंत। अब लिखेंगे बायां पक्ष को, बायां पक्ष में घटाते हैं दायां पक्ष को दायां पक्ष में से, तो यस आर। अब देखिए इसके सीधा लिखेंगे आर के पद में ना, क्योंकि अगर सजाती रहते तभी घटा पाते हैं। सजाती का मतलब एक ही टाइप के रहेंगे ना जी। देखिए इसमें भी ए है, इसमें भी है, इसमें भी आर, इसमें भी आर। इसको घटा सकते हैं, लेकिन इसको इसमें से घटा सकते हैं ना। सजाती पदों को ही घटाया जोड़ा जा सकता है। चर राशियों में सजाती पदों को ही जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो सजाती दोनों नहीं है ना जी। इसका सजाती यह है, इसके सीधा में लिखिए तो क्या हो जाएगा, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जी, अनंत तक। हम लोग घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। समीकरण 2 क्या माइनस लगा है ना, तो सब क्या लगा देंगे, माइनस का लगा देंगे वो, माइनस। तो देखिए ध्यान से, कट जाएगा, यह भी कट जाएगा, यह भी पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, यस माइनस यस आर। ना जी, घटा रहे हैं ना, कैसे कटेगा? अगर इस सेम सेम कट जाता, यहाँ अगर आर यहाँ रहता तो पूरा कट जाता। तो यस माइनस यस आर लिख सकते हैं। और क्या बचेगा, ए, क्या बचेगा, ए। हाँ, भाग तक कट जाता। अब देंगे दोनों में यस कामन ले लेंगे। जब दोनों में यस कामन लेंगे तो क्या बचेगा, 1 और माइनस आर बराबर ए। तो यस बराबर कहा जाएगा, गुणा में कहा जाएगा हो, भागा में ए बटा में 1 माइनस ए। अनंत पदों के योगफल के सूत्र है गुणोत्तर श्रेणी, लिख लीजिए।
तो गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों के योगफल सूत्र क्या मिला? यश बराबर a बटा में 1 माइनस आर। यह गुणोत्तर श्रेणी के हाँ अनंत पदों के योगफल सूत्र है, लगा लीजिए। अब ध्यान दीजिए गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य किसे कहेंगे? अगर मान लीजिए तीन राशियां ना जी, तीन राशियां किसमें? गुणोत्तर श्रेणी में। किसमें है? मान लीजिए कि तीन राशियां हैं जो किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में। किसमें है? मान लीजिए तीन राशियां ए है, एगो मान ले जी, क्या मान ले जी, आयोग को मान ले बी। आई तीनों किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में। तीनों किसमें है जी? गुणोत्तर श्रेणी में। तो जब तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो, जब तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो ना जी कामा है, कामा दिया ना, लिखते हैं ए आर स्क्वायर लिखते हैं। तो जब तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो जो बीच वाली राशि होती है, बीच वाली राशि शेष दो राशियों को गुणोत्तर माध्य कहलाती है। ध्यान सुनिए एक बार और, नीचे देखा ऊपर हो। मान लीजिए तीन राशियां है ए जी बी, और तीनों किसमें है? गुणोत्तर श्रेणी में। तीनों किसमें है? तो अगर तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो बीच वाली राशि होती है, जो बीच वाली राशि है ना, जो बीच वाला पद है, शेष दो पदों का गुणोत्तर माध्य कहलाता है। जो बीच वाला पद है इस शेष दो पदों का गुणोत्तर माध्य कहलाता है। वो तीन बोले ना, तीन बोलेंगे ना गुणोत्तर माध्य। बताएंगे उसको, इसके बीच अनंत n आएगा, कितना आएगा? n। आगे बताएंगे उसको, कहाँ चिंता ले रहे हैं? शुरू में दे बताया जाता है ना, तो शुरू में दे सीखिए। अब आएगा कि दो राशियों के बीच n गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो n का मतलब 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, n हो सकता है। क्या दिक्कत है? तो पहले दो वाला सीखिए। गुणोत्तर माध्य किसे कहेंगे? अगर तीन राशियां या तीन पद गुणोत्तर श्रेणी में हो। किसमें हो? तो जो बीच वाली राशि होती है शेष दो राशियों का गुणोत्तर माध्य कहलाती है। लिख लीजिए। यदि तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो, यदि तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो तो बीच वाली राशि बीच वाली राशि ना जी, शेष दो राशियों का, बीच वाली राशि शेष दो राशियों का गुणोत्तर माध्य कहलाती है। अगर दो राशियां नहीं, तीन राशियां जी, तीन राशियां किसमें हो? गुणोत्तर श्रेणी में हो तो जो बीच वाली राशि होगी शेष दो राशियों को क्या कहलाएगी? गुणोत्तर माध्य। क्या कहलाएगी? आप लोग जानते हैं कि जब गुणोत्तर श्रेणी में तीन का सारोनुपात क्या होगा? बराबर होगा। जब तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में है, किसमें है? इसका सारोनुपात क्या होगा? बराबर होगा। तो सार अनुपात बराबर होगा तो सार अनुपात निकालते कैसे हैं? बाद वाले पद में से अगले पद से क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो बाद वाला पद का है जी, क्या है जी, अगला पद का है ए, बराबर होगा अगले पद में से, मतलब बाद वाले पद में से अगले पद से भागने के जी, तो बी बटे में जी। सार अनुपात निकाल रहे हैं ना, आ सार अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर। अब तीनों गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा? जी स्क्वायर बराबर ए बी। तो जी बराबर क्या हो जाएगा? जी रूट के अंदर ए बी। यही गुणोत्तर माध्य का सूत्र है, लिख लीजिए। जहाँ जी का है गुणोत्तर माध्य ना बोले हैं कि अगर दो राशियां, तीन राशियां, कितनी राशियां जी? तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो बीच वाली राशि होती है शेष दो राशियों का गुणोत्तर माध्य कहलाती है।
इसे मान लीजिए हम कद 1 मिनट देखिए रुक कीजिए, इसे मान लीजिए 2 4 8, ये किसमें है गुणोत्तर श्रेणी में, किसमें है, सारा अनुपात निकाल देख लीजिए, 4 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2, 8 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा 2, तो गुणोत्तर श्रेणी में है। तो देखिए जो बीच वाली, ध्यान दीजिए जो बीच वाली राशि है वह इन दो राशियों का कहलाएगी गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य निकालते कैसे, बीच वाली राशि बराबर, बीच वाली राशि बराबर दो राशियों गुणा करके कहाँ करनी में, तो 2 गुणे 8, देखिए दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसे दो तीन राशियां थी, तो जी बराबर का है रूट के अंदर ए इंटू बी, दोनों गुणा किए ना, तो देखिए बीच वाला राशि का है 4 है, बराबर 2 गुणे 8, देखिए 4 के बराबर आएगा, 8 गुना के 16, कितना आएगा जी 4 ना गया, 8 गुना के 16, वर्गमूल कितना निकलेगा 4। जब भी तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो, खाली गुणोत्तर श्रेणी के लिए लागू है, इन्हें समांतर माध्य निकालने तो अलग सूत्र होता है। जब दो राशियां नहीं तीन राशियां, कितनी राशियां जी, तीन राशियां गुणोत्तर श्रेणी में हो, तो जो बीच वाली राशि होती है शेष दो राशियों का कहलाती है गुणोत्तर माध्य कहलाती है। कोई दिक्कत, लिख लीजिए। अब हेड डालिए, दो राशियों के बीच यन गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, दो राशियों के बीच यन गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना, लिखिए डी, दो राशियों के मध्य यन गुणोत्तर माध्य ज्ञात कर लिए। तो दो राशियों के मध्य में यन गुणोत्तर माध्य ज्ञात करना है, तो मान ले दो राशियां ए और बी है, क्या मान लीजिए दो राशियां ए और बी है, मान ले दो राशियां ए व बी हैं, इनके मध्य गुणोत्तर माध्य G1 G2 n मान लेना जी, हमें गुणोत्तर माध्य कितना निकालना है, यन गुणोत्तर माध्य निकालना है। तो माना दो राशियां ए व बी है, ए व बी है, और इनके मध्य इनके इनके मध्य गुणोत्तर माध्य, क्या मानते गुणोत्तर माध्य जिस दिखाते हैं जियोमेट्रिक मीन, मान लेते हैं G1 G2 G3 G4 डाटा कहाँ तक Gn, इन सब का मान निकालना है, इन गुणोत्तर माध्य हैं, इन सब का मान क्या करना है हमें ज्ञात करना है। जब दो राशियां ए बी इनके मध्य गुणोत्तर माध्य इतना है, अतः यह सब किसमें होंगे गुणोत्तर श्रेणी में, किसमें होंगे। तो देखिए ध्यान से, एक राशि माने ए और एक का माने है बी, इनके सब ये सब कहाँ है, इनके मध्य में, कहाँ है मध्य में, कहाँ मध्य में है G1 G2 G3 डाटा कहाँ तक जी Gn तक। तो बताइए इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, तीन, कहाँ से होगी जी, अरे एक पद ई हो गया, यन पद ना इस बीच में है, यन पद ना है, एक का थोड़ा ना है, तो बताइए पदों की संख्या कितनी होगी इसमें, n+1, यन गो है कितना है जी यन, एगो ई कब गया दो गो, कहाँ जी तुम लोग पढ़ोगे, n+2 पद है ना, अरे बीचों में n भरे हैं, आ रही एगो दो गो, तो n+2, हम कहते कि एक बाहर व्यक्ति बैठा है, एक मतलब दो किनारे व्यक्ति बैठे हैं, उसके भी 10 व्यक्ति बैठे हैं, तो पूरा व्यक्ति की संख्या कितना होगा, कहेंगे 3, 12 वन होगा, और 10 के बीचा में है और 2 किनारे पर है, तो 10 2 कहेंगे गिनवा करेंगे 11 गो, क्या कहला n+1, हाई कहाँ जाए तब दो राशियां हैं इनके बीच यन पद है, कितने पद है जी यन पद है, तो यन ई हो गए, एक एक कितना हो गया 2, किसमें गुणोत्तर श्रेणी में, किसमें है जी, यह गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, इन जीपी लिख देना, इन जीपी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, बार बार हर जगह जीपी लिखते हैं, और जीपी का मतलब गुणोत्तर श्रेणी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी जी, इसमें पदों की संख्या कितनी होगी, n+2 पद होंगे, कोई दिक्कत। n+2 पद का है, हाँ
अच्छा हम कह दें 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4 5। अब पांचवा पद का है 10 है। उसी प्रकार इसमें कितने पद हैं? n प्लस टू। n प्लस टू पद का है बी है। गजब तुम लोग पढ़ते हो यार। वैसे का है जी? तो n प्लस टू पद का है बी का है। तो टी n प्लस टू पद का है बी। बी कोई दिक्कत? अरे इसमें पदों की संख्या n प्लस टू है। n प्लस टू पद का है बी है। यह किस में है? गुणोत्तर श्रेणी में। किस में है? अब गुणोत्तर श्रेणी में n पद के सूत्र क्या होता है? गुणोत्तर श्रेणी में nवां पद के सूत्र क्या होता है? Tn बराबर ए आर पर n माइनस वन ना होता है जी? ये कम होता है ना? तो Tn प्लस वन पद का होगा ए आर पर n प्लस टू माइनस वन। कोई दिक्कत? ये घटा दे ना। अब बराबर बी। कोई दिक्कत? जहां ए का है प्रथम पद, आर का है सर्वानुपात। अब बताइए ए गुणा में कहा जाएगा हो? भागा में। तो आर पर कितना बचेगा? n प्लस वन। दो में से घटेगा ना। अब बराबर का आ जाएगा बी बटा में ए। हाँ हमें आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? तो बताइए आर का जब मान निकालेंगे बताएं कि जो घात ऊपर कहाँ जाएगी? बटा में कहाँ जाएगी? बी बटा में ए। इस पर आ जाएगी एक बटा में। कुछ नहीं तो घात ऊपर एक होता है ना सब पर। इस पे एक था। अब कहाँ जाएगी? इसके बटा में n प्लस वन। इससे आप लोग हल करते हैं कि ए स्क्वायर बराबर मान लीजिए 4 है तो करड़ी में कब जाता है? इसका मतलब कि घात इसके घात को एक है। कितना है जी? 4 को कुछ घात नहीं कितना है? एक। और जब यहाँ से 2 हटता है तो कहाँ जाता है? इसके बटा में कहाँ जाता है? एक बटा में और 2। एक बटा 2 का मतलब होता है करड़ी। तब उसी प्रकार का होता है करड़ी। अब बताइए घात ऊपर थी और इस पर कुछ नहीं घात थे, कितना मान लेंगे? एक। तो जो ऊपर घात थे कहाँ जाएगी? इसके बटा में। क्या दिक्कत है? आर का मान निकल गया। अब सभी पदों का मान निकाल लीजिए। सभी गुणोत्तर में आधे का मान है। तो कहाँ घातिया कहाँ भेजेंगे? हमको आर का मान निकालना है। क्योंकि प्रथम पद जानते हैं ए होता है, दूसरा पद का होता है ए आर। क्यों? गुणोत्तर श्रेणी में ना। इन्हीं का मान निकालना है। इन्हीं का मान, इनका मान क्या होता है? ए n प्लस वन। बी बटा में n प्लस वन गलत ना हो जाएगा जी? हम कहते हैं कि तुम यहाँ पर कर रहे हो एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो पूरा हो जाएगा। तब दिक्कत ना हो जाएगी। यहाँ पर लिखते हैं 1/2 का लिखते हैं जी। 1/2 का मतलब होता है करड़ी। खाली छोड़ दो, खाली दो तो 4 चौके शुरू हो जाएगा। अंतर ना रहा है आंसर में। अब ध्यान दीजिए आर का मान निकल रहा है। कोई दिक्कत? आप जानते हैं कि किसमें गुणोत्तर श्रेणी में? किसमें है? तो जीवन का मान क्या होगा? जीवन का ध्यान दीजिए इधर कि गुणोत्तर श्रेणी में है तो पहला पद ए होता है और दूसरा पद का होता है ए आर। क्या होता है? ना होता है? तो हाँ अब जान गए। तो देखिए जीवन का मान कितना होगा जी? ए आर ना होगा हो? जीवन का मान कितना होगा? अरे पहला पद ए होता है, दूसरा ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब ना होता है? तो दूसरा पद है ना, दूसरा पद कितना होगा? ए आर ना होगा? अब बताइए ध्यान से देखिए। तो इस ए का ए रख दीजिए वहां पर। आर का मान कितना है? ना है बी बटा के ए पर वन घात कितना है? n प्लस वन। पहला माध्य पद निकल गया। इसी प्रकार दूसरा निकालेंगे। G1 बराबर होगा ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। G2 बराबर, तो ध्यान दीजिए क्या आ जाएगा? ए रहेगा आगे ना। क्या आ जाएगा? बी बटा में ए पर। अब 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 2 से जब घात पर घात दिया तो क्या करते हैं? गुणा। तो 2 बटा के n प्लस वन। जब 3 करेंगे निकालेंगे G3 तो क्या आ जाएगा? ए आर पर क्यू बराबर ए और बी बटा में ए पर 3 बटा में n प्लस वन। इसी तरह डॉट 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 निकालेंगे नवा पद के लिए। किसके लिए हो? Gn के लिए। तो Gn बराबर क्या हो जाएगा? ए आर। ए एन हो जाएगा, ए आर पे एन हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब ध्यान दीजिए तो क्या आ जाएगा? बी बटा में ए इंटू ए रहेगा। क्या देगा? कोई दिक्कत?
इस पर घात कितना हो जाएगा जी, n बटा में n प्लस 1। यही सूत्र लिख लीजिए। अगर पहला पद निकालना होगा तो पहला गुणोत्तर माध्य निकालना हो तो इस प्रकार निकालेंगे, दूसरा निकालना हो तो इस प्रकार निकालेंगे, तीसरा इस प्रकार, डाटा मतलब n पदों के लिए निकालेंगे। कोई दिक्कत? अगर दो राशियों के बीच n गुणोत्तर माध्य हो, अगर उनका मान निकालना हो तो इसी प्रकार क्या करेंगे, निकाल देंगे। सूत्र याद कर लीजिए, a इंटू बी बटा में a, n बटा में n प्लस 1। पहला के लिए 1 रखेंगे, दूसरा के लिए 2 रखेंगे, तीसरा के लिए 3 रखेंगे। सूत्र क्या मिलाएंगे, दो राशियों के बीच ना जी n गुणोत्तर माध्य निकालने के लिए सूत्र मिला gn बराबर a इंटू बी बटा में a, b बटा में a, n बटा में n प्लस 1। अगर पहला पद निकालना हो तो n के स्थान पर रखेंगे a, दूसरा निकालना तो n के स्थान पर 2 लगा लीजिए। सवाल बोल रहे हैं इसके बाद सवाल लिखिए, बस 2 ही सवाल बताएंगे। सवाल लिखिए जी, सवाल लिखिए 12 और 27, 12 और 27, 12 और 27 के मध्य गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। 12 और 27 के मध्य गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। लगाइए, 12 और 27 के मध्य गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए जी, मान लीजिए 12 और 27 के मध्य गुणोत्तर माध्य कितना है जी, कितना है जी, तो आप लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, जी बराबर रूट के अंदर a इंटू बी ना होता है। तो g बराबर क्या हो जाएगा, a का मान कितना है 12 और b का मान कितना है 27। जब गुणा करेंगे तो आएगा 324, कितना आएगा जी 324। और इसका वर्गमूल होता है 18 का वर्ग, 18 का है वर्ग, तो गुणोत्तर माध्य कितना आ गया हो 18। हाँ, ये जो 324 है 18 का वर्ग का है, जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ना जी, लिख लीजिए। अगर मान लीजिए हम कह दें कि 10 और 160, 10 और 160 के मध्य 3 गुणोत्तर माध्य निकालिए। कितने निकालिए जी, 3, G1, G2 और G3। तो बताइए कितने पद हैं, पद कितने हैं 1 2 3 4 5। आज पांचवा पद क्या है 160 है, पांचवा पद कितना है, अब प्रथम पद कितना है 10 है। तो आर का मान निकालेंगे तो काम हो जाएगा। तो आर का मान निकालेंगे तो देखिए T5 का सूत्र क्या होता है, ए आर पर 5 माइनस 1 लिख सकते हैं, अब बराबर 160। अब ध्यान देखिए एक मान कितना है 10, कितना है आर पर कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4 बचेगा, सही तो है जी, बराबर 160। आइए कि 10 10 कट जाएगा, तो आर पर 4 बराबर कितना होगा 16, कितना होगा, आर पर 4 घात का मतलब होता है आएगा प्लस माइनस 2, कितना आएगा जी 2, क्योंकि 2 पर 4 घात है, 2 पर कितना होगा, तो प्लस माइनस 2 आएगा। हाँ, तो वो बात नहीं है, जब वर्गमूल निकालेंगे इसका ना है तो प्लस 2, अरे मान लीजिए आर बराबर है, आर स्क्वायर बराबर 4 है, क्या है आर स्क्वायर बराबर कितना है 4, तो माइनस 2 का भी वर्ग 4 होता है और प्लस 2 का भी वर्ग कितना होता है 4 होता है। तो आपको पता है किसका वर्ग है यह, नहीं बाद में ऐसा रहिए, देखिए कोई दिक्कत जी, एक बार प्लस लेंगे, बार क्या लेंगे माइनस, तो हम आर का मान पर लेकर लेंगे प्लस का लेंगे, माइनस आप लोग कर लेंगे। तो देखिए जीवन मान, जीवन का मतलब है का है ए आर, का है जी ए आर, तो ए का मान कितना है 10, आर का मान कितना है 2 है, 10 गुना कितना होगा जी 20। अब G2 का मान निकालिए, G2 बराबर ए आर स्क्वायर, ए आर, ए का मान कितना है 10, आर का मान कितना है 2 है ना जी, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कितना आएगा वो 40। ए तरह G3 का मान निकालिए, ए आर पर क्यूब, ए आर पर ए का मान कितना है 10, आर के स्थान कितना रखेंगे 2, कितना रखेंगे, और जब 2 रखेंगे तो 8 जगह ना, तो कितना 80, कितना होगा। तो ध्यान दीजिए जब भी कहे कि दो राशियों के मध्य हाँ निकाल, तो तीनों निकालना था ना, और कह दे कि दो राशियों के मध्य n गुणोत्तर माध्य निकालिए, तो दोनों राशियों की सहायता से आर का मान निकाल लेंगे,
आर का मान निकाल लेंगे, फिर इस प्रकार सूत्र रख निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है।